अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज हमारी क्लास 27 है। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। आंकड़े, जी हाँ दोस्तों, मैथ्स में एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से क्वेश्चन। देखिए, यूपी टेट में पूछा गया है, पंजाब टेट में पूछा गया है, यूपी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सी टेट, मतलब लगभग हर एक टेट में इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है। प्रश्न किस तरह से बनेगा देखिए, यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में आंकड़े से के पूछे गए प्रश्न कैसे रहेंगे, ये सब आपके सामने है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है। तो चलिए पहले कुछ ठीक है बेसिक चीज जान जाए कि पहले समांतर माध्य होता क्या है। किसी भी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देते से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग अपान पदों की संख्या। पदों का योग मतलब टोटल पद जैसे जो भी होंगे उसको जोड़ लेंगे और टोटल संख्या n से भाग देंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, श्रेणी लिखा है 1, 3, 5, 7, 19 का माध्य बताना है। और देख सकते हैं श्रेणी में प्रत्येक पद का अंतर 2 है, मतलब समान है। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो इसका माध्य निकलता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहले की संख्या हमारी 1, 19 जोड़ के बटे 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए, इसको चलो नहीं देखते हैं, सीधे माध्यिका को जरा देखते हैं। उसके बाद देखिए, अभी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में है उसको देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। अगर माध्यिका निकालना है तो देखिए, माध्यिका दोस्तों दो तरीके से निकाली जाएगी। पहले माध्यिका की जो गणना के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1, 2, 3 बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो ये आरोही क्रम है। अगर दोस्तों माध्यिका निकालनी है अगर पदों की संख्या विषम है तो इसका जो फार्मूला होता है n+1/2 पद का मान। अगर पदों की संख्या सम है तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 अपॉन में टोटल में देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, देखिए ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तो खंडित श्रेणी क्या होता है में माध्यिका की गणना, इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खंडित श्रेणी में संचयी आवृत्तियां ज्ञात की जाती हैं जो स्वयं आरोही या अवरोही क्रम में होती है। सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति CF ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूला n+1/2 सूत्र से माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये सब चीजें हो गई। तो कुछ और चीजें जरा देख लेते हैं जो आपके लिए जानना। देखिए, एक बहुलक, जी हाँ, बहुलक या मोड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। सांख्यिकी में बहुलक का आशय ऐसे मूल्य से जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है। ठीक है, तो ये बातें आप जानते हैं। चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों पर आते हैं। फिर उसके बाद एक फार्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको जरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लेंगे पहले। एक और फार्मूला है हमारा, समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू समांतर माध्य माइनस माध्यिका। ये सब फार्मूले दोस्तों जो दे रखे हैं ना, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन फार्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो जिससे कोई भी क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सीधे प्रश्नों पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या रहा, जो कि सीटेट 29 जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। n संख्या दी गई है जहां पर n का मान 1 से बड़ा है और जिनमें से दोस्तों एक संख्या 1 माइनस 1/n दिया गया है, शेष सभी एक ही है। तो इन संख्याओं का माध्य आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब पहले आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको देखकर आप लोग डर जाते हैं। आपके सामने 4 विकल्प दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर लिखा था इन n संख्याओं का माध्य आपको बताना है। देखिए, n संख्याओं का जो माध्य निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे n संख्याओं का माध्य के लिए। तो यहां पर देखिए लिखा है कि जिनमें से एक संख्या ये है, शेष सभी 1 ही है। तो 1 + 1 अप टू सो ऑन प्लस n - 1 बनेगा। ठीक है, प्लस दोस्तों एक संख्या दी गई है 1 - 1/n और टोटल अपॉन में n है।
तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, सब कुछ कट पीट जाएगा, बचेगा हमारा ऊपर n माइनस 1/n अपॉन में n बचेगा। इसको बस हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन n इंटू माइनस में 1 अपॉन n इंटू n। तो ये दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सा बचेगा। अब चलिए विकल्प देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बी विकल्प। तो ऐसे आसान से प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, तो तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, हो सकता है कि आपसे कुछ प्रश्नों के हल ना निकले, नहीं निकलते कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अभी गलती करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पेपर में पहुंचेंगे तब आपको गलती नहीं करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को अगर 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य बताना है। देखिए अगर प्रत्येक संख्या को हम 53 से घटा रहे हैं, जरा समझिए, ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए माध्य को भी 53 में घटाएंगे। ये माध्य हमें दोस्तों दिया गया है, इसमें भी हम 53 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 53 माइनस, इसमें पहले से माइनस दे रखा है तो माइनस का 3.5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53 प्लस में 3.5, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 56.5। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा डी विकल्प। तो देखिए ये आसान प्रश्न था, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यूपी टेट में, देखिए 2017 में ही आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 4.5 तथा शेष का माध्य इतना दिया गया, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य आपको बताना है। देखिए पहले किसी भी प्रश्न को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आप ये सोचिए यार हम इसको करेंगे कैसे। बोला गया है कि यदि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या जो भी है टोटल 40 है, प्रथम 10 का दोस्तों माध्य दिया गया, तो जो भी 10 का माध्य दिया जाएगा तो उसका काम करिए 10 गुणे 4.5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 450, एक अंक पर दशमलव है तो ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। शेष का माध्य, टोटल प्रेक्षणों की संख्या 240 है, 10 का दिया गया है, शेष का ये दिया गया है, तो 40 में से 200 जब 10 घटा लेंगे तो बचेगा कितना हमारा 30, तो 30 का मतलब दोस्तों माध्य दिया गया 3.5, तो यहाँ करेंगे 30 गुणे 3.5, गुणा कर लेंगे दोस्तों इसको, तो दोस्तों गुणा करने पर आएगा 1050, तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव रहेगा तो ये आ जाएगा हमारा 105। तो देखिए हमें इसका माध्य बताना था, तो हमें टोटल संख्या दी गई थी 40, तो देखिए जो ये हमारी 10 है ये 30 संख्याओं का है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 45 प्लस 105 अपान में आ जाएगा हमारा 40, जोड़ने पर आ जाएगा ऊपर 150 बटे में 40। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, भाग करेंगे 4 तिहाई 12, 3 जीरो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75। तो दोस्तों हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न देखिए कठिन तब आपको लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस कमजोर है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि प्रेक्षण यहाँ पर दिखा है x प्लस 3 x प्लस 5 ये सब दिया गया है, का माध्य अगर 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य हमें बताना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम 3 प्रेक्षण मतलब अंतिम 3 में ये रहेगा x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य हमें बताना है। लेकिन दोस्तों टोटल का जो माध्य है वो 9 दिया गया है, तो टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबको एक साथ लिख लेते हैं, x फिर प्लस में हो जाएगा x प्लस 3, फिर प्लस में हो जाएगा x प्लस 5, फिर प्लस में आ जाएगा x प्लस 7, फिर प्लस में x प्लस 10 अपॉन में दोस्तों टोटल संख्या यहाँ पर कितनी थी, 5 थी, और इसका माध्य में दिया गया 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा जोड़ते हैं, 1x से 2x 3 4 5, तो ऊपर हो जाएगा 5x, प्लस में दोस्तों कितना हो जाएगा 3 5 3 8 7 15 10 25, ठीक है, बराबर 9 पचे 5 का गुणा 9 के साथ हो जाएगा 9 पचे 45, ठीक है। इसको हम लोग करते हुए चलेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x बराबर आ जाएगा 45 माइनस का 25, घटा लेंगे तो कितना आएगा 20, तो x का मान निकालेंगे दोस्तों आ जाएगा 20 बटे 5, 5 के 20, x का मान हमारा आ गया 4, ठीक है। हमें बताना था अंतिम 3 प्रेक्षण, अंतिम 3 में कौन कौन से थे हमारे, एक x प्लस 5 था, x की जगह कितना रखेंगे 4,
4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 9। उसके बाद x प्लस 7 था, x की जगह रखेंगे 4, 4 प्लस 7 हो जाएगा 11, फिर x प्लस 10 था ना, यहाँ रखेंगे 4 प्लस 10 हो जाएगा ये 14। इसका मैं माध्य बताना था, मतलब इन तीनों को जोड़कर क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। 9 प्लस 11 प्लस 14 बटे में 3, 11 9 20 हो जाएगा, 20 30 34, 34 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है, तो इसको दोस्तों जब 3 से भाग करेंगे 34 में तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 एकम 3। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 4, फिर 3 एकम 3 बचेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 3। ठीक है, ये तो सही आंसर हो जाएगा 11 से 1 बटे 3 सी विकल्प। तो ये हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न हम करके आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो देखिए यही होता है कि अगर आप लोग को मैथ बिल्कुल नहीं आती तब भी अगर आप वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो काफी कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं जरा। 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। पहले 5 संख्याओं का माध्य 26 दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 26 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 3 13। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला जाए वैसे ही करते जाना है। तो 5 संख्याओं का माध्य, ये क्या हो रहा है दोस्तों, 5 संख्याओं का माध्य हमारा दिया गया था, ठीक है 26। तो जो 5 संख्याओं का हमारा योग आ जाएगा, टोटल 5 गुणे 26 करेंगे, आ जाएगा हमारा 130। ठीक है, इतना आ गया। इसी में बोला गया कि यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। मतलब टोटल पहले 5 संख्या थी, अगर एक संख्या निकाल देंगे तो मतलब संख्या कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी। तो 4 गुणे 24 हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। ठीक है, निकाली गई संख्या आपको बतानी थी, तो बस वही कर लेंगे, 130 में से 96 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, घटाने पर आएगा, ठीक है 12 में से 9 गया 3, 34। ठीक है, तो निकाली गई संख्या हमारी हो जाएगी 34। तो ऐसे आसान से प्रश्न भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, फ्री का नंबर है दोस्तों, ये सब लेना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो कि निम्नवत है। ये लड़कियों का माध्य ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। इसकी माध्य ऊंचाई निकालने की सभी संख्याओं को जोड़कर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या 2 से जोड़कर 10 से भाग कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। मतलब 143 लिखेंगे प्लस 148 प्लस में 135 प्लस में 150 है प्लस में आदि के 128 है प्लस 139 प्लस 149 प्लस 146 प्लस का दोस्तों 151 132 और है बटे में 10, टोटल संख्या दोस्तों संख्या 10 है यहाँ पर। तो जोड़ने पर आ जाएगा 1421 अपॉन में 10, 210 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 142.1, ये आएगा सेंटीमीटर में। तो जरा विकल्प देखते हैं, ये वाला बी विकल्प आप देख सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखिए मिलेगा, तो तैयारी अब आपकी एक अच्छे लेवल की हो रही है आज। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े ये दिए गए हैं, 20 का माध्य आपको बताना है, इसका माध्य आपको निकालना है। देखिए अगर आप ऐसे आसान प्रश्नों को भी नहीं कर पाएंगे तो फिर देखिए दिक्कत है। सिंपल था, आंकड़ों का माध्य निकालना है। बिहार टेट में ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़िए, 2 प्लस 4 प्लस 6 8 10, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है, प्लस का 14 प्लस का 16 प्लस का 18 प्लस का 20। टोटल संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में 10 था ना, ये हो गया। टोटल जोड़ने पर 110 आएगा, बटे में 10 है, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 11, 0 से 0 कट गया ना ये। तो सही आंसर होगा हमारा डी विकल्प। तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या रहा कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने 4 विकल्प है, आपको इसका सही आंसर देना है। तो देखिए अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 दिया गया तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, n + 1/2 बराबर माध्य कितना दिया गया 15। इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो n प्लस 1 15 गुणे 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ से हमारा n का मान क्या आ जाएगा 30 माइनस 1 घटाने पर 29 आ जाएगा। तो ये डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिल सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संख्याओं के एक समूह का मध्यमान 8.9 तथा माध्यिका 9 है, तो बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था। बहुलक बराबर होता है दोस्तों 3 गुणे माध्यिका, 3m कर दीजिए माइनस का 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो मध्यमान और माध्यिका ये सब दिया गया, तो 3 गुणे माध्यिका की जगह 200 रख देंगे हम लोग 9, माइनस 2 मध्यमान की जगह 200 रख देंगे 8.9, गुणा कर लीजिए 9 त्रिक 27 और इसका गुणा दोस्तों करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17.8, घटाने पर आ जाएगा हमारा 9.2। तो विकल्प में ये सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्तांक 8, 6, 10, 12, 1, 5, 6 तथा 6 के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये हो जाएगा 6 के लिए समांतर माध्य होगा। देखिए अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो सिंपल तो क्या करेंगे, ये फार्मूला आपने पढ़ा सिग्मा x अपॉन n, मतलब इन सभी को जोड़ लीजिए 8, 6, 10 सबको जोड़ लेंगे। तो कैसे लिखेंगे 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस में दोस्तों 1 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 6 बटे में टोटल संख्या गिन लीजिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 54 बटे में 8 रहेगा, भाग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 6.75। ठीक है, तो सही आंसर होगा 6.75। तो इसका विकल्प नंबर हमारा जो सही होगा बी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, ये 6.75। ठीक है, हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है आपको। ये संख्या दोस्तों आपको दी गई है। देखिए कभी भी माध्यिका निकालना रहे तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होगा हमारा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या क्या है देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर 7, यहाँ लास्ट में 1 भी लिखा था। ठीक है, ये मिसिंग है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ठीक है, जोड़ लीजिए 3, 3, 6, 3 त्रिक का 9, 2, 11, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए जब माध्यिका निकालना रहता है तो फार्मूला होता है n+1/2 वहां पद। ठीक है, ये होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर कितने हैं 11, 11 + 1/2, 12/2 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा छठवां पद। छठा पद कौन था 3, 3, 6, ये दोस्तों 8 हो जाएगा। तो हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो हर एक प्रश्न की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही है कि फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी बेहतरीन होगी ना तो कोई भी क्वेश्चन सर के ऊपर से तो नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र है L + n/2 - c/f ये इंटू में i। माध्यिका दोस्तों ये दिया गया, का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया हमारा c, ये इंगित करता है, क्या इंगित करता है आपको ये बताना है, माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति को। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अब देखिए ये क्वेश्चन पंजाब टेट में आया था, बस ज्यादा इस पर आंसर नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रेक्षण दोस्तों दिया गया 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक, बहुलक तथा परास का माध्य बताना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको भैया ये तीनों चीज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक काम करिए, इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादा दिक्कत ना हो तो आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या पर 6 है, 6 है, 8, 8, फिर 9, 9, 9 और 14। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले मध्यांक निकालना है। मध्यांक निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो बीच में संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में दोस्तों कौन सा है ये ना 8 और 9। तो 8 + 9/2 कर देंगे तो आ जाएगा 17/2। तो ये आ जाएगा भाग करने पर 8.5।
ये मध्यांक आ गया हमारा पहला चीज। ठीक है, अब दूसरा दोस्तों क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक में कोई भी संख्या बार बार जो रिपीट हो रही हो, तो बहुलक दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक हो जाएगा 9। देख रहे हैं 9 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमें निकालना लास्ट में परास। देखिए परास का फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 14 है, सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 14 में से 6 घटा लेंगे, घटाने पर 8 आएगा। अब इन, ठीक है, ये आ गया। इसका माध्य दोस्तों आपको बताना है। जब कभी भी ऐसा हो जाए ना कि मध्यांक, बहुलक तथा परास का माध्य जो भी आया रहता है, इसको 8.5, 9 और 8 को जोड़ लेंगे। 8.5 प्लस में 9 प्लस में 8 बटे में दोस्तों 3 आ जाएगा। अब सिर्फ अगर मध्यांक बहुलक होता तो बटे में 2 आते हैं, यहाँ पर 3 संख्या तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर आ जाएगा 25.5 बटे में 3, भाग करने पर आ जाएगा 8.5। विकल्प में दोस्तों सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा तो उम्मीद करेंगे वो बहुत कुछ सीखेगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और ये है कि माध्य और माध्यिका का योगफल आपको बताना है। ठीक है, आपको दो चीजें निकालनी है इसमें, माध्य और माध्यिका। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमें माध्यिका निकालना दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, वही कुल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो ये दोस्तों विषम पद है। तो विषम पद की जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n+1/2 वहां पद। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, तो 5 + 1/2 हो जाएगा, 6/2, यह आ जाएगा हमारा तीसरावां पद। एक बात और दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना था। ठीक है, जब तक आप इसको एक क्रम में नहीं लिखेंगे ना तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं पहले। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा यहाँ पर दिख रहा है 5.007। फिर दोस्तों उससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 5.018, फिर 5.02, फिर दोस्तों बारी आती है हमारी 5.12 और फिर 5.18। ठीक है, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो गया। देखिए ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों जिसको आपको जानना जरूरी होता है। तो ये हमारा एक बढ़ता हुआ क्रम हो गया है। अब चलिए, अब हमारा जो तीसरा पद आया था तो इसके हिसाब से आंसर हमारा होगा 5.02। ठीक है, ये हमारी माध्यिका निकाल आई। और अब हमें निकालना है माध्य। तो समांतर माध्य दोस्तों जो निकालने का फार्मूला होता है, सभी पदों को जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, ये जो टोटल, और बटे में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, सभी में बीच में आप प्लस का ऐसे चिन्ह लगा करके सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 25.345 बटे में 5। इसको सॉल्व करने पर आएगा 5.069। ठीक है, तो समांतर माध्य दोस्तों आ गया, माध्यिका निकल आई। तो हमें इसका योगफल बताना था। तो देखिए दोस्तों जो हमारा माध्य है 5.069, माध्यिका दोस्तों आई थी हमारी 5.02। इसको हम सिंपल सा जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा जो प्राप्त होगा 10.089। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो सी विकल्प आपको दिख रहा है ये करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको उलझा सकते हैं पेपर में। तैयारी आपकी बराबर होनी चाहिए, लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। देखिए 10 प्रेक्षणों 5 9 ये सब दिया गया है को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 दी गई है, x का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमें इसकी जो माध्यिका दी गई है वो कितना दी गई है 24। तो और देखिए पहले जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या दोस्तों टोटल 10 है। मतलब ये सम है कि विषम ये बताइए, ये सम संख्या है। सम संख्या की जो फार्मूला की माध्यिका होती है वो फार्मूला होता है n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद बटे में 2 होता है। लिखते हैं क्या है माध्यिका बराबर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में माध्यिका दिया गया है। माध्यिका दोस्तों कितनी दी गई है 24। इसे लिख दीजिए 24 n/2 टोटल पद हमारे 10 हैं, तो 10/2 वहां पद हो जाएगा प्लस 10/2 + 1 वहां पद हो जाएगा बटे में 2। भाग कर लेंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5वां पद,
यहाँ भाग करेंगे 2 पंजे 10, 5 1 प्लस 6, छठवां पद बटे में 2। पांचवा पद दोस्तों कौन था, 1 2 3 4, पांचवा हमारा पद है x प्लस 1, प्लस में दोस्तों आ जाएगा उसके बाद छठा पद आएगा पांचवा 2x माइनस 13, बटे में दोस्तों 2 रहेगा, बराबर यहां पर दिया गया 24। ठीक है, ये हमारा दोस्तों कितना था, x प्लस 1 था ना। ये इसको सॉल्व करेंगे, 2x और 1x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों 13 में से घटेगा 12 बचेगा, 2 को गुणा 24 से होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर आ जाएगा 48 प्लस 12, तो 3x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 60 के, x का मान आ जाएगा 60 बटे 3, 3 दूनी 6 ना, तो x का मान हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प जरा देखते हैं दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए विकल्प। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे जो कि बहुत कठिन भी नहीं होंगे, बहुत आसान भी नहीं होंगे, सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है कि 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं, छठे और सातवें प्रेक्षण का मान हमें 14 और 15 दिया गया है, समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए 12 प्रेक्षण की माध्यिका सम होने पर, 12 प्रेक्षण है ना, तो माध्यिका अगर सम होगी तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान में 2 बराबर माध्यिका। ठीक है, ये होगा ना फार्मूला हमारा। तो n/2 मतलब 12 बटे 2 प्लस का 12 बटे 2 प्लस का 1 वहां पद बटे में 2, भाग करेंगे दोस्तों आ जाएगा 2 छंग 12, छठवां पद प्लस में सातवां पद, 2 छंग 12 हो जाएगा प्लस 1 सातवां हो जाएगा, बटे में 2। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान दिया गया, कितना दिया गया, 14 प्लस में 15 बटे 2, ये हो जाएगा 29 बटे 2, भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 2 कम 2 2 चौके 8 2 पंजे 10, 14.5। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बस वही है तरीका। जी हाँ, क्वेश्चन आप करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं, बहुत से बच्चे करेंगे, सोचेंगे छोड़ दो यार नहीं समझ में आ रहा है, टाइम बेकार होगा, लेकिन डरना नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया गया है। ठीक है, यदि त्रुटिवश दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई है तो सही समांतर माध्य आपको बताना है। तो सबसे पहले 100 प्रेक्षणों का जो हमें समांतर माध्य दिया गया 50, तो मतलब 100 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 100 गुणे 50, तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोनों प्रेक्षण का दोस्तों जो हमें अंतर दिया गया, देखिए यदि त्रुटिवश दो वस्तुओं 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29, 3 की जगह पर दोस्तों 30 और 92 के स्थान पर 29 किया गया, तो मतलब 92 में से 29 हम घटा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमने 3 की जगह 30 किया, तो 30 में से हम 3 भी घटा लेंगे, तो घटाने पर क्या बचेगा, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 3 गया, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, बराबर ये 27। ठीक है, तो सही समांतर माध्य बताना था। तो दोस्तों दोनों को जो घटाने पर हमें प्राप्त होगा, पहले इसको घटाते, दोनों प्रेक्षणों का जो अंतर आएगा मतलब 63 माइनस 27 बराबर आ जाएगा 36। अब दोस्तों जो हमारा नया समांतर माध्य बनेगा वो कितना बनेगा, ये 5000 है ना, 5000 में 36 को जोड़ देंगे तो 5036 नया समांतर माध्य बनेगा। तो अब सही गणना हमें करनी है, तो बटे में दोस्तों हमारा 100 था, 100 प्रेक्षण थे, तो 5036 बटे में 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50.36। ये बी विकल्प करेक्ट होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी बच्चे छोड़कर आते हैं या तो करते ही नहीं, सोचते हैं दशमलव वाला आंसर यार हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए ये सब आप लोग गलतियां करते अब तक आए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद ये सब गलती आपको सुधारनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि x, y और z का माध्य a हो तथा x प्लस y z का योज्य प्रतिलोम xy हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर तथा z स्क्वायर का मान आपको बताना है। देखिए एक अच्छा प्रश्न ये भी है, अब बहुत से बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे। अगर हम इसका माध्य निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए। अगर हम इसका माध्य निकालना है तो हम सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है बताइए, सबको जोड़ लेते हैं ना, तो x प्लस वाई प्लस का z बटे में कितना आ जाएगा, संख्या टोटल 3 है 3, तो माध्य को दोस्तों हम लोग a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होगा 3 गुणा इधर कर दीजिए, तो 3a बराबर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस का z।
अब दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है कि x प्लस वाई जेड, यहां पर ऐसे साइड में लिखते हैं, का योज्य जो प्रतिलोम है वो एक्स वाई है। ठीक है, का योज्य लिख लीजिए आगे ऐसे, का योज्य जो भी प्रतिलोम हमारा दिया गया है एक्स वाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई जेड प्लस का एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जेड का गुणा अंदर कर दीजिए, हो जाएगा एक्स जेड प्लस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई बराबर 0। ये इसको ऐसे लिख लीजिए हम लोग, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 0। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का माध्य बताना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का माध्य निकालना रहेगा तो सबको क्या करें, जोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं। देखिए हमें आंसर किस में निकालना है, ए में निकालना, तो इसलिए हमने माध्य को ए माना था यहाँ। ठीक है, एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का दोस्तों लिख लेंगे 2 टाइम एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारा आना यही चाहिए जो ये लिखा है। ठीक है, बाकी सब कुछ कट जाएगा। तो ये थोड़ा हम दिमाग यहाँ पर लगाते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान दोस्तों हमारा दिया गया 3a, तो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स, आप यहाँ पर देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 0 दे रखा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है वही करेंगे। अपान में दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए 3 था ना, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9a स्क्वायर अपान में 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 3 का 9, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, ये सी विकल्प। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात ध्यान रखना सभी बच्चों को, प्रैक्टिस ही जरूरी, नहीं तो फिर देखिए सब कुछ खराब होने वाला है। तो सही आंसर था हमारा 3a स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद fx के मूल क्रमशः -1 -1 1 तथा 0 है, तो fx का मान आपको बताना है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा fx बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू है -1 -1 0 और 1। सी विकल्प सही है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा। काफी बच्चे अपना डाउट ही नहीं पूछते तो इसी बहाने पूछेंगे। यदि किसी बहुफलक में फलकों, कोरों, किनारों तथा शीर्षों की संख्या क्रमशः f, e और v से प्रदर्शित की जाए तो आयलर सूत्र के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आयलर सूत्र पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आया उत्तराखंड में टेट में। ठीक है, 2013 में। अगर दोस्तों बहुलक एक घनाभ है तो फलकों की संख्या जो होगी, बहुलक क्या है, एक घनाभ है मान लेते हैं, तो हमारी जो फलक की संख्या होगी, फलकों की संख्या, वो हो जाएगी हमारी f बराबर 6। किनारों की संख्या, किनारों की संख्या मतलब इसको e से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा हमारी 12। शीर्षों की संख्या दोस्तों जो हमें निकालनी रहेगी, इसको v से डिनोट करेंगे, बराबर हो जाएगी 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं। अब यही दोस्तों f की जगह पहले वाले विकल्प में 6 रख दीजिए, v की जगह 8 रख देंगे, माइनस e की जगह 12 बराबर 2। तो 8 से 14, 14 में से 12 गया, 2 बचेगा, 2 बराबर 2। तो यही दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप किसी और विकल्प में रखिए, देखिए f की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 6 रखेंगे, v की जगह दोस्तों माइनस अगर 8 कर देंगे, e की जगह दोस्तों कर देंगे 12। जोड़िए, यहाँ तो दोस्तों -2 बचेगा, -10 बचेगा, जो कि गलत होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ए विकल्प। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही तो यदि किसी समय सारिणी, मतलब यदि किसी सारिणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 है तो उस सारिणी के पदों का बहुलक हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुलक का दोस्तों जो फार्मूला होता है, अगर हम बहुलक निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका दोस्तों दी गई 50 माइनस दोस्तों 2 गुणे माध्य होता है, 2 गुणे माध्य दिया गया 40।
50 यहाँ 150, 40 दूनी 80, घटाने पर आ जाएगा 270। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए कुछ ऐसे आसान प्रश्न भी पेपर में आते हैं, तभी आप लोग को मजा आएगी। चलिए 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 प्रेक्षण दोस्त ये सब दिए गए हैं का माध्य 11 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपको बताना है। पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 5 प्रेक्षण 1 2 3 4 5, इसको सबको जोड़ लेंगे, x हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में x प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस में x प्लस 6 होगा, फिर x प्लस 8 होगा, बटे में दोस्तों 5 आ जाएगा और इसका माध्य 11 दिया गया है। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x प्लस का। देखिए जैसा क्वेश्चन लिखा रहे दोस्तों वैसे हमें करते हुए चलना है, ठीक है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। 2 4 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 8 20 हो जाएगा, 11 गुणे 5 इधर हो जाएगा 55। 5x बराबर आ जाएगा 55 माइनस का 20, घटाने पर दोस्तों 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 35 बटे 5, 5 सत्ते 35। यहाँ से हमारा x का मान आ गया, लिखा है प्रथम 3 प्रेक्षण, पहला मतलब x है, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, फिर 7 प्लस 4 ये हो जाएगा 11। अब इनका निकालना दोस्तों 7 प्लस 9 प्लस 11 बटे में 3 हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 11 जोड़ेंगे 27 बटे 3, सॉल्व करने पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 12 का ए विकल्प एकदम करेक्ट है। 12 क्या 22 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 25 29 25, देखिए ऐसा कभी क्वेश्चन आए बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको एक सीरीज में लिखिए, चाहे बढ़ते हुए क्रम चाहे घटते हुए क्रम, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वही होता है। चलिए इसका सही आंसर ढूंढते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 38 देखिए दोस्तों एक बार यहाँ पर आया, 38 एक बार यहाँ आया, बाकी और कोई संख्या रिपीट होती नजर नहीं आ रही, तो इसका जो बहुलक होगा वो 38 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को उस वर्ग की या क्या क्या कहते हैं बताइए? बारंबारता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी वर्ग के अंतर किसी पद का बार बार आना उसकी बारंबारता कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए जैसे टैली चिन्ह 1 को शो करना है तो हम 1 करेंगे, 2 को शो करना है तो 1 2 ऐसे, 3 को टैली चिन्ह में करना है 1 2 3, अगर 4 को करना है हमें तो 1 2 3 4, और 5 को करना है दोस्तों तो हो जाएगा 1 2 3 4। लेकिन दोस्तों इसको ऐसे कट्टम कट्टम करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया 5। उसके बाद दोस्तों अगर हमें 10 का बनाना है तो कैसे होगा? 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ये। अगर हमें 9 का बनाना है दोस्तों 1 2 3 4 5, ये कट जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। तो सभी का हमने बता दिया, तो हमें 5 का बताना था, तो वही 1 2 3 4 5 ये वाला कटेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी विकल्प। बी और डी में जरा ध्यान रखेंगे, गलती बच्चे काफी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी गई है। 31 41 28 ये सब दोस्तों दिया गया है। आयु का परिसर आपको बताना है। परिसर निकालने के लिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे। सबसे पहले दोस्त इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए आयु को, तो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा 23 है ना, 23 23 हो जाएगा, 27 28 31 33 34 35 41 42 54। अब दोस्तों परिसर निकालना तो उच्च सीमा या 54 हो जाएगी, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, तो 54 माइनस का दोस्तों 23 हो जाएगा, घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमारा? 31 वर्ष, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए आंकड़े 6 15 50 120 80 100 ये का माध्य बहुलक और माध्यिका क्रमशः होंगी, ये आपको यहां पर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे, ठीक है। जब माध्य बोल दिया जाए तो भैया उसको निकाल दीजिए। पहले देखिए दोस्तों ये सम है कि विषम है, ठीक है। 1 2 3 3 हो गया, 3 3 6, 3 3 9 2 11,
सबको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्य आगे लिख लीजिए। समांतर माध्य तो हो जाएगा 6 + 15 + 50 + 120 + 80 + 100, 100 है ना, ये 100 है, ठीक है, प्लस का 15 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस 15 बटे में दोस्तों टोटल संख्या हमारी 11 है। जोड़ने पर ऊपर आ जाएगा दोस्तों हमारा 429 बटे 11, भाग करने पर आ जाएगा हमारा 39। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद दोस्तों हमें इसकी निकालनी है बहुलक। बहुलक में जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। 15 की बारंबारता सर्वाधिक है, ये देखिए 15 यहाँ पर दिख रहा है, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ, तो हमारा जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 15। माध्यिका निकालें दोस्तों, पदों की संख्या 11 है, ठीक है, तो 11 + 1/2 वहां पद, तो 12/2 वहां हो जाएगा, भाग करने पर आ जाएगा छठवां पद। छठा पद 1 2 3 4। इसको दोस्तों देखिए छठा पद निकालने के लिए ना, इसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों 6 8 10 10 इसको सीरियल से पहले लिख लेंगे, ठीक है, ये गलती आपसे ना होने पाए, ठीक है। 15 15 15 50 80 100 120, ठीक है। तो हमें इसकी माध्यिका निकालनी। माध्यिका के लिए दोस्तों फार्मूला आपको पता है, n + 1/2 वहां पद, मतलब हो जाएगा 11 + 1/2 वहां पद। 11 में से 11 एक जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 12/2 वहां पद हो जाएगा, भाग करेंगे छठा आ जाएगा, छठवां पद, ठीक है। छठा कौन था, 3 3 6 15, ठीक है, ये माध्यिका आ गई। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसको जरा देखते हैं 27 नंबर की माध्यिका ये है। तो बस चलिए ठीक है, माध्यिका दोस्तों हमारी आई कितनी, बहुलक हमारा 15 है, समांतर माध्य दोस्तों अभी हमने जो निकाला था 39 है, तो 15 39 दो चीज मैच कर चुकी है। और उसके बाद दोस्तों हमने जो अभी माध्यिका निकाला है, ठीक है, छठा पद 15 आ गया ना, तो 27 का जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा, 39 15 15। तो ये सब दोस्तों गलती आप लोग नहीं करेंगे, काफी बच्चे गलती करते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंकड़े के माध्यिका और बहुलक का माध्य आपको बताना है। देखिए इसमें पहले माध्यिका और बहुलक हम निकाल लेंगे, तभी तो इसका माध्य निकालेंगे। जब आपको माध्यिका और बहुलक ही नहीं पता होगा तो कैसे काम होगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम में लिखिए, हमेशा आरोही या अवरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो ये हो जाएगा 6 पहले ना, यहाँ पर बाद में 6 7 7 8 8 8 9 10, ये आरोही क्रम हो गया। इसका दोस्तों जब हम बहुलक निकालेंगे, जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 1 2 3 बार होगी, तो 8 बहुलक हो जाएगा। पदों की संख्या दोस्तों 3 3 6 2 8 सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए जो फार्मूला होता है माध्यिका का n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद बाई 2, यहाँ हो जाएगा दोस्तों n 3 3 6 2 8 8/2 वहां पद प्लस 8/2 + 1 वहां पद बटे में 2, यहाँ आ जाएगा चौथा, चारवां पद प्लस 4 2 चौके 8 आ जाएगा दोस्तों, या 4 1 5 वहां पद बटे में 2, ठीक है। चौथा और पांचवा जरा देखते हैं, 8 + 8 आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा हमारा 8, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, माध्यिका और बहुलक का माध्य होगा, तो यहाँ जो हमारा माध्य का फार्मूला यूज होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, माध्य बराबर बहुलक प्लस माध्यिका, बहुलक प्लस माध्यिका अपान में दोस्तों कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो हमारा देखिए बहुलक और माध्यिका,
आप देख सकते हैं बहुलक भी हमारा दोस्तों क्या था, इसमें 8 ही था। माध्यिका भी दोस्तों 8 निकल कर आई, 2 से भाग कर देंगे 16/2, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, डी विकल्प करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे ऐसे आसान से क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे। तैयारी अगर आपकी रहेगी तभी आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे, यकीनन मानिए नहीं तैयारी नहीं कर पाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े के परिसर, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ये तीनों चीज बार बार पूछा जा रहा है पेपर में, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, देखिए एक चीज के लिए आप लोग तैयारी करते हैं लेकिन काफी फायदा होता है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, आरोही क्रम लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ निकालते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही मतलब सबसे छोटी संख्या 0 है। फिर देखिए क्या है, 2 2 2 2 2, 4 बार 2 है। फिर 3 3, फिर दोस्तों 4 4 4 7। अब देखिए 3 3 6, ठीक है, 6 3 9 2 11, n बराबर दोस्तों संख्या आ गई 11, मतलब ये क्या है, विषम है। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया परिसर। देखिए परिसर निकालने के लिए आपको हमने बता रखा है बार बार, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे छोटी 0, तो ये आ जाएगा 7। बहुलक की दोस्तों बात करें जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, यहां आप देख सकते हैं 2 4 बार रिपीट हुआ तो बहुलक आ जाएगा 2। अब माध्यिका की दोस्तों बात करेंगे हम लोग, विषम संख्या है ना, तो मतलब 11 + 1/2वां पद आ जाएगा। ठीक है, 12/2 करेंगे, छठवां पद आ जाएगा, छठवां पद। तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद आ जाएगा हमारा 3। माध्यिका भी दोस्तों आ गया, तो इनका माध्य हमें बताना था, तो वही हो जाएगा। परिसर 7 हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बटे में 3 कर देंगे, 7 2 9 3 12, 12/3 भाग करेंगे 4 आ जाएगा। 29 का ये विकल्प करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर में हम लोग चलते हैं। तो देखिए हर एक प्रश्न पर आप लोग फोकस बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए, कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अभी हमने आपको बताया था कि बहुफलक में फलकों की जो संख्या होती है, पहले याद रखिए जो फलक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, फलक की संख्या होती है 6। शीर्षों की संख्या होती है कितनी बताइए, 12। बहुफलक में जो किनारों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों, एक सेकेंड, शीर्षों की संख्या दोस्तों हमारी 12 नहीं होती है, 8 होती है। किनारों की संख्या हमारी 12 होती है। तो यहां पर दोस्तों जरा देखेंगे, ए विकल्प हमें दे रखा है x-2, फलक हमारा x से डिनोट किया जाता है और शीर्षों की संख्या हमें y से देखेंगे और दोस्तों किनारों की संख्या हम z से देखेंगे। तो x-2 मतलब हो जाएगा 6 - 2 बराबर z-y। z क्या हो जाएगा हमारा, ये 12 माइनस का y की जगह 8 रख देंगे, 6 में से 2 क्या बचेगा, 4 बराबर 12 में से 8 गया 4। ये समीकरण संतुष्ट करता है, तो हमारा दोस्तों ये वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और देख लीजिए सीटेट में आया वो प्रश्न है, हल्के में नहीं लेना है। 31 नंबर क्वेश्चन, आंकड़े दोस्तों दिया गया, इसका हमें बहुलक बताना, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाए वही इसका आंसर होगा। अब जरा देखिए 23 कितनी बार आया, जरा एक बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 और 5, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर भी 23। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए दोस्त इसका जो बहुलक आएगा वो क्या आ जाएगा, 23। ए विकल्प करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ दिया जाए, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले 27 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है 27। ठीक है, तो x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, तो भैया x का मान 27 होगा तभी तो बहुलक 27 बनेगा। तो 32 का हमारा ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं, 33 नंबर, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। ठीक है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 33 का डी विकल्प, बहुलक और माध्यिका, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों हर एक प्रश्न पर आप लोग नजर बनाए रखिए, कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस को मिस करते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। देखिए बार बार क्वेश्चन आया, परिसर, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज देखिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, 35 नंबर,
हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आंकड़े 7 2 3 5 6 2 9 3 2 के लिए बारंबारता बंटन सारणी है। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए हमारा जो विकल्प ए है, स्कोर और बारंबारता ये दिया गया है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पर देखिए आंकड़े में दोस्तों कहीं पर 8 दिया गया है क्या, 7 2 3 5 6 ये तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा जो ए में 8 है लेकिन इसकी बारंबारता 0, मतलब ये नहीं आया। लेकिन दोस्तों जो बी वाला विकल्प था यहाँ पर दिखा रहा 8 3 बार है, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा सही आंसर बताइए कौन सा होगा, सिर्फ ए विकल्प होगा। ठीक है, यही सब बच्चे गलती करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंटन का माध्य क्या होगा जबकि पर्यवेक्षण 1 2 और 3 और n हो। देखिए किसी क्रमागत बंटन का प्रथम माध्य जो मतलब होता है बंटन का माध्य प्रथम व अंतिम संख्या के योग का आधा होता है। इसका जो फार्मूला बनता है वही n+1/2। सही आंसर होगा हमारा बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक गांव में 20 परिवार के सदस्यों की संख्या दोस्तों ये दी गई है। ठीक है, ऐसे में परिवारों की संख्या जिनमें 6 सदस्य हैं आवृत्ति होगी। ठीक है, उपरोक्त में जो 6 सदस्य वाले परिवारों की संख्या है उसकी जो बारंबारता बनेगी वो 6 बनने वाली। जरा 6 देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। उसके बाद 7 दोस्तों कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी विकल्प, इसको हम टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ जाए। आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो माध्य हम निकालेंगे, माध्य कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसको आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। -2 0 1 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 4 5 5 5 7 11 12। इसका जो माध्य हम निकालेंगे तो दोस्तों कैसे आ जाएगा, देखिए 3 3 6 3 3 9 2 11। माध्य दोस्तों सबको जोड़कर करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 50/11 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी माध्यिका निकालेंगे तो 11 टोटल पद हो जाएंगे, तो 11 + 1/2 वहां पद। ठीक है, विषम संख्या तो ये हो जाएगा हमारा 12/2, मतलब छठवां पद आ जाएगा। छठा पद आ जाएगा 3 3 6, छठा मतलब पद आ जाएगा हमारा 5। अगर दोस्तों इसका हम बहुलक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही, 5, 3 बार हो रही, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 नंबर का जो सही आंसर होगा, ये हमारी माध्यिका 5 है, बहुलक 5 है। तो माध्यिका बराबर बहुलक, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर देखिए दिक्कत होने वाली है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किन्हीं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है तो आपको ये बताना, ये कंडीशन आपके सामने दी गई है। लिखा दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है। समांतर माध्य का फार्मूला दोस्तों क्या होता है हमारा, देखिए समांतर माध्य जब निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, a + b/2। ठीक है, दो संख्या a और b का समांतर माध्य, ये सब चीजें दी गई थी। और गुणोत्तर माध्य दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √AB। प्रश्नानुसार समांतर माध्य a + b/2 बराबर √AB, ये बराबर है। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा AB। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a² + b² + 2ab बराबर ये हो जाएगा 4 का गुणा इधर हो जाएगा तो 4ab। ये हो जाएगा हमारा a² + b², दोस्त यहाँ पर लिखा है प्लस का 2ab, यहाँ पर माइनस का 4ab आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a² + b² माइनस का 2ab = 0। ठीक है, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर = 0, या लिख सकते हैं a - b बराबर 0। ठीक है, या a बराबर हम लिख सकते हैं b के। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं।
ठीक है, तो इतना आसान देखिए आपको राजस्थान टेट नंबर नहीं देने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वजह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो तथा दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। क्या कहलाता है दोस्त, ये आपको बताना है। ये हमारा कहलाता है आयत चित्र। देखिए समझिए जरा, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े, ठीक है, आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आयत चित्र कहते हैं, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के होते हैं तथा दो आयतों के बीच छोड़ा गया स्थान बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 211 7 3 के प्रथम 20 पदों का योग आपको बताना है। अब हमारा समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है जो पदों का योग निकालता है। अब देखिए वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले दोस्तों, तो आराम से लोग करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d। ठीक है, दिया गया दोस्तों n पदों का, n का मान तो हमारा 20 हो गया। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या दिया गया 11, तो a का मान दोस्तों हमारा 11 हो जाएगा। और d का मतलब दोस्तों 11 में से 7, जिसे घटाएंगे 7 माइनस 11 करेंगे तो घटाने पर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, या दोस्तों 3 में से 7 ऐसे घटा लेंगे, 3 माइनस 7 बराबर माइनस 4 ही आएगा ना। तो n की जगह दोस्तों हम रख देंगे 11/2, n की जगह दोस्तों 20 रखना है, 11 नहीं रखना। ये देखिए n का 20, 2 इंटू a की जगह दोस्तों हो जाएगा 11 प्लस का n की जगह 20 माइनस 1। ठीक है, d की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जोड़ घटाना करना, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें। 2 धामा 20, 10 बार जाएगा ये तो हो जाएगा 10, 11 दूनी 22 प्लस का क्या आ जाएगा 20 में से 1 गया 19, 19 चौके 76। ठीक है, माइनस का 76 हो जाएगा, ये हो गया। घटाएंगे तो 10 गुड़े आ जाएगा माइनस का 54, गुड़ा करने पर आ जाएगा माइनस 540। ठीक है, तो ये हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए चलिए अगले प्रश्न में बढ़ जाए। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज अपनी गलतियों को सुधारेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यदि दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं आपको ज्ञात कर दी हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए समांतर माध्य में हमने आपको फार्मूला बता रखा है, क्या होता है बताइए। समांतर माध्य के लिए हमने बताया था ना a प्लस बी बाई 2, समांतर माध्य दिया गया 10, तो यहाँ से हमारा a प्लस बी का अगर हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, समीकरण नंबर 1। गुणोत्तर माध्य दोस्तों दिया गया है 8, अंडर रूट मतलब ये ए बी बराबर 8 दिया है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो हमारा ए बी बराबर आ जाएगा 64, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा, दिमाग लगाएंगे। यहाँ से a प्लस बी का मान हमें पता है, a माइनस बी का निकालने का प्रयास करेंगे। a माइनस बी का अगर हम मान निकालने का कोशिश करेंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4ab। इसको ऐसे कर दीजिए, पहले इतना करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, एक चीज और आप समझिए कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जब इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab लिखा है, घट जाएगा तो मतलब ये जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड भी रहेगा। हमें a प्लस बी का मान पता है, इसकी जगह हम रख देंगे 20 का स्क्वायर माइनस का 4ab की जगह रखेंगे हम 64। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी का मान जब हम निकालेंगे तो दोस्तों जो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हो जाएगा हमारा 400 माइनस का 156, ये आएगा 156 है दोस्तों 256। ठीक है, 256 घटाने पर अंडर रूट में आएगा 144, 144 का अंडर रूट जब निकालें तो आ जाएगा हमारा 12। तो देखिए हमें a प्लस बी का मान पता है 20 है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 20 है, a माइनस बी बराबर आ गया 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a बराबर आ जाएगा 32, तो a का मान आ जाएगा 32/2 बराबर आ जाएगा 16। ठीक है,
तो समीकरण 1 जो हमारा था ये a प्लस बी बराबर 20, तो a की जगह हम रख देंगे 16, तो 16 प्लस b बराबर हो जाएगा 20, तो हमारा b का मान आ जाएगा 20 माइनस 16 बराबर 4। ठीक है, 4 और 16, देखते हैं विकल्प में दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा, ये बी विकल्प। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे तो फिर आगे से गलती आपसे ना हो। देखिए, आज जितनी गलती करना हो दोस्तों आप लोग कर दीजिए, जितना हो सके गलत करिए, हर क्वेश्चन ही गलत कर दीजिए, लेकिन जब पेपर में आप पहुंचे तब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 43 नंबर, 2 1 2 3 3 6 4 ये सब दिया गया है। उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य आपको बताना है। तो हमें पहले बहुलक निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो पहले दोस्त इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आया हमने आपको बोला है कि आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए अवरोही में। तो आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 1 है ना, तो 1 2 2 3 3 4 4 4 6 8, फिर दोस्तों 8 9 14, ये दोस्तों हमारा आरोही क्रम हो गया। पदों की संख्या टोटल कितनी है हमारी, पदों की संख्या अगर जोड़ेंगे तो n बराबर आ जाएगा 13। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका बहुलक क्या होगा, 4 3 बार आ रहा है तो ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सभी संख्याओं को दोस्तों जोड़कर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या n+1/2 करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माध्यक हम निकालने के लिए n+1/2वां पद, तो हमारा आ जाएगा 13+1/2 कितना हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा 7वां पद। 7वां पद हमारा क्या है, 4 दे रखा है, देख लीजिए 3 3 6 7, 7वां पद 4 है, ये हो गया। उसके बाद हमें परिसर निकालना है। परिसर के लिए दोस्तों हमने फार्मूला आपको बताया था कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 14 है, सबसे छोटा 1, तो 14 - 1 बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमें इसका माध्य बताना है। तो जब इसका माध्य, तीनों का माध्य निकालना रहेगा तो तीनों को जोड़कर, 3 संख्या तो 3 से भाग, 4 संख्या तो 4 से, बहुलक हमारा 4 आया था, ये आया था दोस्तों हमारा माध्यक 4, और ये परिसर 13 बटे में 3 हो जाएगा। 4 4 8, 13 8 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 21/3। ठीक है, तो 3 7 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7। ए विकल्प हमारा करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कि ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस वही है प्रैक्टिस। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, यकीन मानिए उन बच्चों से ऐसे प्रश्न भी नहीं हो पाते। 44 नंबर क्वेश्चन अब हम आपके सामने रखते हैं कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसका था दोस्तों, R.A. फिशर को। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में संबंध होगा, ये आपको बताना है। देखिए, हमने आपको फार्मूला एक पढ़ा रखा है। कौन सा फार्मूला हमने आपको बताया था वीडियो में, बहुलक बराबर, बताइए क्या बताया था हमने, 3 गुणे, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला हमने बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सब कुछ प्लस में दिख रहा है ना, तो 3 माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा बहुलक, ये दोस्तों माध्य इधर आ जाएगा तो 2 प्लस माध्य हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, ये हो गया। देख लीजिए कहाँ पर है, 3 माध्यक ये वाला दे रखा है ना, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो सही आंसर कौन सा होगा बताइए जल्दी से आप लोग देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, गलती आपसे ना होने पाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए विकल्प होगा, 3 माध्यक बराबर। ठीक है, ये चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, हमने आपको बताया था, सही आंसर क्या होगा बताइए, परास। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है आपका, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, आंकड़े 25 15 30 23 मतलब 40 ये सब दिया गया का परिसर आपको बताना है। सबसे पहले हमने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे आंख बंद करके आपको आरोही क्रम लिखना है, कुछ सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है।
इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा बताइए। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है 15, 15, 23, 23, 25, 25, 27, 40, 42। ये दोस्तों हमारा आरोही क्रम हो गया। हमें परिसर निकालना है, तो परिसर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हमें पता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो हो जाएगा उच्च सीमा सबसे बड़ी सीमा 42 है माइनस सबसे छोटा 15, घटा लेंगे आएगा 27। सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ठीक है, सी विकल्प को हम टिक करेंगे। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 16, 13, 15 ये सब दिया गया है और 7 का औसत 12 है, तो x का मान आपको बताना है। देखिए कभी भी औसत निकालना रहना, एक चीज याद रखिएगा औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 16 प्लस 13 प्लस का 15 प्लस का ये 15 है ना 11 प्लस का x प्लस का 8 प्लस का 7, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ये संख्या 13 था ना, इसको हम 1 अलग ले रहे थे, ये 3 हो गया, 3 6 7 बटे में 7 आ जाएगा। औसत हमारा दिया गया 12, इसको 12 बराबर कर लेंगे, इसको जोड़ लीजिए जरा। जी हाँ, 16 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 29, 29 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44, 44 में 11 जोड़ेंगे 55, 55 में 8 जोड़ेंगे 63, 7 70, 70 प्लस का x अपॉन में 7। ठीक है, 70 प्लस का x है ना ये। देखिए सब छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, उसकी वजह से आंसर गलत होता है। 7 को गुणे इधर कर देंगे तो 12 गुणे 7 बराबर 70 प्लस का x, 12 सत्ते 84 बराबर आ जाएगा 70 प्लस का x, या x बराबर आ जाएगा 84 माइनस का 70, घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, तो सही आंसर देखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग विकल्प नंबर डी यहाँ पर दिया गया है 14। तो हर एक प्रश्न की प्रैक्टिस करिए और अच्छा स्कोर करना। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी गई है। ठीक है, तो हमें आयु का परिसर बताना है। देखिए परिसर निकालने के लिए आपको हमने बता रखा है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा से निकाल लेंगे। मतलब उच्च सीमा सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में आपको लिख लेना है। देखिए आप डायरेक्ट भी घटाकर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है आपकी 23। ठीक है, 23 हो गया, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 54। तो दोस्त जो ये दे रखा था ये रहा। तो हमें जब परिसर कभी भी निकालना रहेगा तो हमें बड़ी में से, ये देखिए उच्च सीमा 54 में से क्या करेंगे निम्न सीमा 23, इसको घटा लेंगे। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ए विकल्प। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये जो आरोही बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम हम लोग लिखते हैं आरोही अवरोही, ये जरूरी होता है। ठीक है, उसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे। हो सकता है आपने जल्दबाजी में 54 ना देखा, 35 में से 31 या 23 को घटा दिया, तो ये सब गलतियां हो सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। देखिए क्लास 5 अ में ये, कक्षा 5 ब में ये। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको जो चारों विकल्प है उसको पढ़ना पड़ेगा। पहला देखिए लिखा है कि दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। ये 18 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा दिया गया है कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि
5A का औसत जो प्राप्तांक है वो अधिक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 14, 6, 15, 12, यहाँ पर नंबर अच्छे हैं। जो कक्षा 5B में है, देखिए 13, 9, 0 कोई बच्चा पा गया, 7, 14, 6, 0, तो ये कम है। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है। ठीक है, अगला देखिए, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत एक सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ये ब विकल्प होगा, बी वाला। कक्षा 5A जो ये है पहला वाला, प्रदर्शन इसका बेहतर है क्योंकि 5A का औसत प्राप्तांक अधिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखकर ही समझ में आ गया होगा। एक काम और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़कर ही हम चेक करेंगे। देखिए 14 लिखा है, 14, 6, 20 हो जाएगा। 20 में हम 15 जोड़ेंगे, 30, 5, 35। 35 में हम जब 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 35, 47। 47 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। 58 में फिर से 11 जोड़ देंगे, 69 हो जाएगा। 69 में दोस्तों जब हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 76। 76 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। 85 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 102। 102 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 115। 3 जोड़ देंगे 118। 10 जोड़ेंगे 128। ठीक है, और 128 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 146। ये आ गया। अब दोस्तों जब 5B में होगा, इसमें भी जो हमारा टोटल जोड़ने पर आएगा ये कितना आएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 146 ही आएगा। लेकिन जो हमारा यहाँ पर ब विकल्प है ना, यहाँ पर ये है कि जो कक्षा 5A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि दोस्तों 5A का औसत प्राप्तांक अधिक है। ये बात हमें यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा विकल्प सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों हमारा परास। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, जबकि जो ये दे रखा माध्य माध्यिका बहुलक ये है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करना है। देखिए 5 को कभी करने के लिए 1, 2 ऐसे 4 डंडे खींचे और ये वाला मिला दीजिए, तो ये हमारा ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अगर किसी की बारंबारता 1 है तो उसका टैली चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर बारंबारता 2 है तो टैली चिन्ह हमारा दोस्तों ऐसा बनेगा। बारंबारता 3 है तो ऐसे टैली चिन्ह बनाएंगे। 4 है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 4 बार। अगर दोस्तों 5 है तब देखिए यहाँ पर चेंजेस आता है, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे मिला देंगे। याद रखना दोस्तों ये, ठीक है, ऐसे मिलाना। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये गलत होगा, इसको ध्यान रखना है। अगर 6 बार हम बारते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलाएंगे, फिर 1 ऐसे लिखेंगे। तो ये तरीका जान जाइए। और अगर 10 है तो 10 को कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। अगर आप लोग जानते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारा जो चिन्ह दिया गया है ये कहलाता है टैली चिन्ह कहते हैं इसको दोस्तों, या मिलान चिन्ह। हमारा ए विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसी पौधे की 35 पंक्तियों की लंबाई के आंकड़े 1 मिलीमीटर तक सही रूप में से निम्न सारणी में है। ठीक है, लंबाई मिलीमीटर में पंक्तियों की संख्या ये दी गई है। ये कहना सत्य है कि अधिकांशतः पंक्तियां हैं। तो आप देख सकते हैं 145 से 153 में 12 है ना, तो क्या सही होगा आपको ये बताइए इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बताइए, समझिए पहले आप यहाँ पर कि वर्गांतर 145 153 की जो बारंबारता है यहाँ पर 12 दी गई है, अर्थात 145 मिलीमीटर से 153 की 12 पंक्तियां होंगी। ठीक है, अतः वे 145 से 153 मिलीमीटर के बीच किसी भी लंबाई की हो सकती हैं। यह कहना उपयुक्त नहीं कि अधिकांशतः 153 की ही है या 145 की, 149 की है। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है। बारंबारता इसकी बेशक ज्यादा है, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि 145 वाली या 153 वाली ही है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिन्हों का मान आपको बताना। देखिए हमने आपको बताया था अगर ऐसा लिखा है
तो इसका मतलब क्या होता है, 5 होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है ये वाला जो ये हमारा परिभाषित नहीं है, तो मतलब पहले 5 होना चाहिए फिर परिभाषित नहीं, ये वाला हमारा जो ब विकल्प है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर आज कंप्लीट होती है। आज हमने 56 क्वेश्चंस को आपके सामने रखा, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो काफी बच्चे पूछे सर जी आपका नाम क्या, तो हमारा नाम दोस्तों विनय सिंह है, ठीक है। तो नाम भी जानना आपके लिए जरूरी होता है कि भैया हम किस सर से पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम अपने नाम से तो चैनल नहीं क्रिएट कर रखे हैं कि आप लोग को पता चल जाए चैनल सर्च करने में। बाकी हमारे चैनल का नाम आपको पता है, DLED UP BTC मैथ इंग्लिश साइंस पाठशाला, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है चैनल में। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो। बाकी जो हमारी 33 वीडियोस का टारगेट है, आपको सभी वीडियोस को देखना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।